फैमिली ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी। पहले ये क्रूसीफेरी के नाम से जानी जाती थी क्योंकि इसके फ्लावर क्रूसी फॉर्म में यानी चार फॉर्म में दिखते थे, लेकिन इसे फिर इंटरनेशनल बोटेनिकल कोड के आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया और इसकी एक टिपिकल प्लांट के नाम पे इसका नाम ब्रेसिकेसी रख दिया गया। यहाँ पे जो प्लांट स्टडी करेंगे दैट इज ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और येलो मस्टर्ड, इसे हिंदी में पीली सरसों कहते हैं। हैबिट इसका एनुअल कल्टीवेटेड हर्ब होता है। रूट टैप रूट होती है। स्टेम इरेक्ट हर्बेसियस सिलिंड्रिकल ब्रांच्ड स्मूथ होती है, ग्रीन होती है। पत्तियों की बात करें, पत्तियां सिंपल होती हैं, काउलाइन और रैमल होती हैं, यानी मेन ब्रांच पे भी होती हैं और मेन स्टेम पे भी होती हैं और ब्रांचेस पे भी होती हैं। अल्टरनेट पत्तियां होती हैं, सेसाइल भी होती हैं, कई बार सेसाइल नहीं भी हो सकती हैं। एंटायर होती हैं लेकिन लोअर पार्ट में वेव जैसा फॉर्मेशन यानी लाइरेटेड फॉर्म में होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन के साथ। इनफ्लोरेसेंस टिपिकल रेसिम होता है यानी रेसिमोस कंडीशन होती है। फ्लावर पेडिसिलेट होता है, इब्रेक्टिएट, हर्माफ्रोडाइट मतलब कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक होगा, येलो कलर का होगा। हाइपोगाइनस कंडीशन होगी, कंप्लीट होगा, टेट्रामेरस होगा और साइक्लिक कंडीशन होगी। कैलिक्स चार सेपल होंगे, अलग अलग होंगे, पॉलीसेपेलस, अरेंज्ड इन टू होल्स, 2+2 के अरेंजमेंट में होते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कोरोला 5 पेटल्स होंगे, अलग अलग होंगे, पॉलीपेटलस फॉर्म होगा। क्रूसीफॉर्म, ये इसकी स्पेशल बात है, क्रूसीफॉर्म, इसीलिए इसका नाम क्रूसीफेरी था पहले। तो कोरोला क्रूसीफॉर्म होता है और ये अल्टरनेट होते हैं सेपल से। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है इसमें कोरोला में। एंड्रोसियम 6 स्टेमन्स होते हैं, अलग अलग पॉलीएंड्रस कंडीशन, अरेंज्ड इन 2 होल्स। 2 स्टेमन्स बाहर की ओर होते हैं जो कि छोटे होते हैं और 4 अंदर की ओर बड़े होते हैं, इसको टेट्राडाइनमस कंडीशन कहा जाता है। एंथर बाइसेल्ड होते हैं, बेसिफिक्स्ड या इंट्रोस कंडीशन अंदर की ओर। गाइनोसियम की बात करें तो 2 कार्पेल्स होंगे, जुड़े होंगे, सेन कार्पस होगा, ओवरी सुपीरियर होगी, यूनिलक्यूलर, लेकिन इसमें बीच में एक फॉल्स सेप्टम बनता है जिसको रेपलम कहा जाता है। देन पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, स्टिग्मा बाइलोब्ड होती है। फ्रूट को सिलिक्वा या सिलिक्यूला कहते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला एक्टिनोमॉर्फिक, प्लांट कंप्लीट, कैलिक्स 2+2, कोरोला 4, एंड्रोसियम 2+4, गाइनोसियम 2, जुड़े हुए और नीचे लाइन है यानी सुपीरियर है। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। दिस इज कैलिक्स, ये बाहर की ओर 2 हैं और अंदर की ओर 2 हैं यानी 2+2। देन ये कोरोला 1 2 3 4, 4 हो गए, और ये एंड्रोसियम 2 बाहर की ओर और 4 अंदर की ओर। तो दिस इज नोन एज टेट्राडाइनमस कंडीशन। फिर ये गाइनोसियम पोर्शन हो गया, पेराइटल प्लेसेंटेशन के साथ है, तो ये एक फ्लोरल डायग्राम हो गया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इस ग्रुप में बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली में। इस फैमिली में जो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है ये मसाले के रूप में भी प्रयोग होती है और साथ ही साथ इनका यूज़ ऑयल निकालने में भी किया जाता है। एडिबल ऑयल्स इनसे मिलती हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, असम में ये बहुत अच्छे से उगते हैं। देन इसमें ब्रेसिका हेरिटा यानी सफ़ेद राई होता है, यंग लीव्स को वेजिटेबल की तरह यूज किया जाता है और इनसे फैटी ऑयल्स निकलते हैं। देन ब्रेसिका जूनसिया यानी राई, ये वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कल्टीवेट किया जाता है, कुकिंग पर्पस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका सीड्स का। इसी तरह से काली सरसों, काली राई, करमी का साग यानी ब्रेसिका ओलेरेसी, दिस इज ब्रेसिका ओलेरेसी, ये वाइल्ड रूप से मिलता है और इसको जहाँ बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ बनता है। असम, कश्मीर, महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलता है। इसी तरह से फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर, ब्रेसिका ओलेरेसी, खाने के काम आता है। बंद गोभी यानी ब्रेसिका ओलेरेसी कैप्टिटा, ये भी खाने के काम आता है। देन बूटम गोभी भी महाराष्ट्र में मिलता है, खाने के काम आता है, ब्रेसिका ओलेरेसी जेमीफेरा। देन गांठ गोभी यानी ब्रेसिका ओलेरेसी गोंगाइलेडस, इसको नॉल नॉल कहते हैं, ये भी खाने के काम आता है। तो इस तरह से ये खाने पीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एडिबल ऑयल्स, वेजिटेबल्स से भरा हुआ है।
ये फैमिली, ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। देखिए ये एक प्लांट का ट्विग है, ये मेन स्टेम और ये इनसे निकली हुई ब्रांचेस, बीच में मेन स्टेम है और अगल बगल निकली हुई ब्रांचेस। लीव्स को देखें, मेन स्टेम पे लीफ निकली हुई है और फिर ब्रांचेस पे भी लीव्स निकली हुई है, इसीलिए लीव्स को जब कहा जाता है तो कहा जाता है रैमल और काउलाइंड हैं। फिर फ्रूट्स को देखिए, फ्रूट्स नीचे मैच्योर हैं और ऊपर की ओर छोटे यानी यंगर होते जाते हैं, फिर ऊपर फ्लावर है। यानी इनमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, इन्फ्लोरेसेंस में जो अरेंजमेंट होता है, एक्रोपीटल सक्सेशन में होता है, एक्रोपीटल सक्सेशन में होता है। अब फ्लावर्स को देखते हैं, ये देखिए ये टिपिकल रेसिमोस कंडीशन को शो करते हैं। दिस फ्लावर्स शो द टिपिकल रेसिमोस कंडीशंस। कुछ फ्लावर्स को हम नज़दीक से आइडेंटिफाई करते हैं, इनको देखते हैं। तो इनमें जो सबसे बाहर की पोर्शन होती है, दिस वन इट इज़ ग्रीन पोर्शन, ये कैलिक्स होते हैं और ये 2+2 के अरेंजमेंट में पड़े होते हैं। इसके बाद जो येलो पोर्शन होते हैं, दिस येलो पोर्शंस, दिस इज कोरोला, ये भी 4 होते हैं। दिस आर ऑल्सो 4 इन नंबर्स, तो ये भी 4 हो गए और ये टिपिकल क्रूसी फॉर्म बना रहे हैं। ये देखिए ये टिपिकल क्रूसी फॉर्म कंडीशन बनाते हैं। इसके बाद ठीक इनके बीचों बीच के पोर्शंस को देखते हैं तो एंड्रूसियम और गाइनोसियम दिखेंगे। 2 एंड्रूसियम छोटे छोटे बाहर की ओर हैं और 4 अंदर की ओर, और बीच में जो ग्रीन पोर्शन बड़ा सा दिखता है, दिस वन, ये गाइनोसियम है। ये एक ही बाहर से दिखता है, यानी अंदर की ओर ये यूनिलक्युलर होता है और ऊपर स्टिग्मा ये बाइफेट कंडीशन में आ जाती है फिर से। सो दिस इज द टिपिकल फ्लावर ऑफ येलो मस्टर्ड और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। सी द स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह से ये है फ्लावर। अब इसे देखिए, इसमें बाहर की ओर छोटे छोटे 2 पोर्शन हैं, स्टेमन्स, और 4 अंदर की ओर हैं। बीच में एक गाइनोसियम है, बीच में एक गाइनोसियम की पोर्शन है, तो इसको बोलते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन। दिस इज नोन एज टेट्राडाइनमस कंडीशन। बीच में गाइनोसियम है। तो ये स्टडी हो गई फैमिली ब्रेसिकेसी की। आई होप दिस विल हेल्प यू।